नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी ने मौजूदा क्रिकेट संचालन कमेटी को भंग कर सभी सेलेक्टर्स को कार्यमुक्त कर दिया है। इसके बाद अब नए सत्र के लिए जल्द ही नए कमेटी का गठन जो है, उसके लिए नए सेलेक्टर्स का चयन जो है वो किया जाएगा। हालांकि जयदीप ने इस फैसले को लेकर कोई मीटिंग नहीं की, इसको लेकर भी एक बवाल मचा हुआ है। तो इसी के चलते आज हमारे साथ है एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी जी। जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर। तो सर, ये जो पूरा मामला इस वक्त चल रहा है, जो कार्यकारिणी को भंग करने की बात चल रही है, उसके बाद जो बवाल मच रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो ओपनिंग नोट आपका नहीं इस नहीं, पूरे मसले पर। कार्यकारिणी भंग करने की नहीं। जी जो सिलेक्शन कमेटी बनी है उसका जी। एग्रीमेंट एक सेशन के लिए होता है ओके। और एक सेशन हमारा पूरा हो गया। क्रिकेट का ठीक जो है। एक सेशन है वो अंडर 14 देहरादून में अभी जो प्रतियोगिता हुई है, उस जी प्रतियोगिता के बाद पूरा एक सेशन खत्म हो गया। और जो भी सेलेक्टर्स के पैकेज हैं वो एक जी। सेशन के लिए होता है। उनको जो रेमुनरेशन मिलता है या जो भी पैकेज मिलता है वो एक सेशन के लिए मिलता है। वैसे तो ये इम्प्लाइड बात है कि उनका जी। सेशन खत्म होते ही उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि काम कागजों पर यदि किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए मैंने एडहॉक कमेटी के कन्वीनर होने के नाते ये आदेश निकाल दिया कि ये जी। जो सिलेक्शन कमेटी बनी है उसको भंग किया जाता है। तो ये ठीक है। कोई बवाल वाली बात नहीं है, ना इसमें कोई मीटिंग बुलाने की बात है। जो चीज इम्प्लाइड है भी, जी ये सेशन खत्म हुआ, सिलेक्शन कमेटी का काम खत्म हुआ, अब नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी। ये जी। वर्षों वर्ष की परंपरा रही है कि भी एक सेशन के बाद नई सिलेक्शन कमेटी बनती है। तो इसमें मैंने अगर रिटर्न में आदेश निकाल दिया, मैं कन्वीनर हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र में है। अब जी। अल्टीमेटली साइन कौन करता? जयदीप हम्म। बिहानी, जी। कन्वीनर। तो फिर बिल्कुल। इसमें इसमें कृपया बाएं चले, तो आप रोंग साइड में थोड़ी चलेंगे। इसके लिए भी जी। ट्रैफिक वाले हाथ पकड़ के थोड़ी चलवाएंगे आपको। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सिलेक्शन जी। कमेटी का अपॉइंटमेंट मेरे साइन से हुआ, सिलेक्शन कमेटी को भंग भी मैंने मेरे साइन से कर दिया। अब नई सिलेक्शन कमेटी जो बनेगी उसके लिए जी। मीटिंग बुलाई जाएगी। भंग करने के लिए तो कोई मीटिंग बुलाई नहीं जाती। और ना जी। मैंने कार्यकाल के बीच में इनको भंग किया है, समय खत्म होते ही मैंने भंग कर दिया। जी। लेकिन सर, ये जो बात निकलकर जी, सामने आ रही कि एडहॉक कमेटी के सदस्यों से चर्चा किए बिना मौजूदा सेलेक्टर्स को कार्यमुक्त किया। अजी समझे नहीं। एक बात बताओ, इसमें चर्चा करने की जरूरत कहाँ थी? जो चीज ऑटोमेटिक खत्म हो रही है तो उनको अगर जी। कार्य मुक्त मैंने कागज पे साइन करके कर दिया तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये सेलेक्टर्स जो बैठे हैं ये वर्षों बरस तो से ये सदस्यों अपने में जो अपने जिले नाराज के। जी, ये सदस्यों में जो नाराजगी है, ये किस बात को लेकर है फिर? मेरे को नहीं पता किस बात को लेकर के नाराजगी है। अब उनकी नाराजगी का मैं कहाँ कहाँ ध्यान रखूंगा। जी। हाँ। तो सर, एडहॉक नहीं अब ये जो नई कमेटी का जो चयन होगा वो किस बेसिस पे होगा, और वो कब होगा, उसके लिए क्या नहीं, प्रोसेस होगा आगे? जो 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 आरसीए का एक जी। प्रोसेस है उसी के तहत होगा। एडहॉक कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी, एक सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आगे राजस्थान के 3 सीनियर जी। लोगों की कमेटी बनाएगा। वो सीनियर लोगों की कमेटी है वो सेलेक्टर्स को चुनेगी। ये लीगल प्रोसेस रहेगा जो आरसीए का जी। संविधान बोलता है। सिलेक्शन उसी हिसाब से होगा। उनका कार्यकाल फिर एक सेशन के लिए होगा। सेशन 1 साल चले या 1 साल 1 महीना चले, वो सेशन पे डिपेंड करता है। जी। सर, जी, आरसीए में आपका विरोध भी लगातार होता रहता है, गंभीर आरोप भी कई बार आप पे लगते रहते हैं। क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर? नहीं, मेरे पे कोई गंभीर आरोप नहीं लगे। कोई वित्तीय अनियमितता है? जी। मैंने तो आरसीए को सुधारा है। जो वित्तीय वित्तीय अनियमितताओं में डूबा हुआ आरसीए था, मैंने जी। उसमें पारदर्शिता लेकर के आ गया। यदि पारदर्शिता नहीं होती तो जी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई 50 करोड़ रुपए नहीं देती। एडहॉक कमेटी है, एडहॉक कमेटी को कभी बीसीसीआई पैसे नहीं देती। दूसरी बात, क्रिकेट जो आज आप सारे जिलों से पूछिए ना, जी। एडहॉक कमेटी में जो बैठे हैं उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जितने भी राजस्थान के इन 5-6 लोगों के अलावा जितने भी जिले हैं उन जिलों जी। से पूछिए। आज तक के इतिहास में जैसी क्रिकेट का सेशन ये पिछला निकला है, अगर वैसा जी। सेशन निकला हो। आप खिलाड़ियों से पूछिए उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली। ये एक बात के ऊपर इन्होंने, एक बात मैंने कोई भी स्टेटमेंट दिया वो मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, उस पर उनको जी। राय देने की कहां जरूरत थी?
उन्होंने कैसे आरसी का, मैंने कोई आरसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया। मेरा जो जी स्टेटमेंट था वो वर्बल स्टेटमेंट था, और उन्होंने आरसीए के लेटर पैड का इस्तेमाल कर लिया। उनके पास कौन सा अधिकार था? जी सर, ये हाँ जी। धनंजय सिंह खीवसर के नेतृत्व में एडहॉक कमेटी के 5 सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहानी नहीं, जो है वो आरसीए में तालिबानी शैली से काम कर रहे हैं। एक बात और है, धनंजय सिंह ने लगभग जी 50% मीटिंग अटेंड की है, और अब अच्छा। तक जितने भी डिसीजन हुए हैं जी सारे एडहॉक कमेटी की मीटिंग करके हुए हैं। उसके अब पता नहीं है किसकी उंगली लगाने से बोल रहे हैं। जी मैं तो इस बात के बीच में गहराई में नहीं जाना चाहता ना, भी इन्होंने जी किसकी किसकी उंगली लगाने से ये काम किया है। सर, आप पर एक तरफा इसलिए निर्णय लेने के भी आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा निर्णय बिहानी जी ले लेते हैं। तो वो उन्होंने साइन क्यों किए? मैंने एक तरफा निर्णय ले लिया, वो जी उन्होंने रजिस्टर में साइन क्यों किए? जी सर, एक बात यह भी निकल कर आई थी कि राजस्थान रॉयल्स से 10 लाख रुपए की मांग की थी। धनंजय सिंह ने दस यह लाख आरोप रुपए लगाया है। प्रति मैच की मांग, हाँ मैंने की ना प्रति मैच की मांग। जी मैंने अपने लिए थोड़ी मांगे थे, मैंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए मांगे हैं। हमारा जितना भी वहां मैन पावर और जी मशीनरी जी इस्तेमाल हो रही है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की है। तो हम अपना डेप्रिसिएशन नहीं मांगे क्या उनसे? नहीं मांगी है, लेकिन उनका यह कहना है कि इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की गई। एक बात और है साहब, जी अब कहने को वो कुछ भी कह दें, मैंने एक बात पहले कही ना, वो जी किसके उंगली लगाने से ये काम कर रहे हैं। यदि इनकी तरह मैं धरती पे उतर आया तो उसके बाद जी इनमें बचेगा क्या? हाँ, इसलिए आप, ये वो एक मारवाड़ी में कहावत है ना, भी जी इसब गोल ज्यादा मत फरोल। तो जी इसलिए आप इस बात पे रहे, अगर मैंने इनके पर्दे खोलने शुरू कर दिए तो एडहॉक कमेटी में इनमें से कम 2 मेंबर गायब मिलेंगे। जी हाँ, सर, उनका कहना है कि आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आरसीए का इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्था का। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी मेरी विधानसभा में चलती है, जहां का मैं एमएलए हूं। पब्लिक ने मेरे को जी इतिहास के सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, चाहे वो परसेंटेज वाइज हो और चाहे जी वो नंबर वाइज हो। तो मैं जी आरसी में मेरी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? मेरे को आरसी से क्या लेना देना है? सरकार ने जी मेरे को बनाया है, सरकार ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गौतम देव जी का मेरे पे विश्वास था, उन्होंने मेरे को इसका मेंबर बनाया है। और 5वीं जी बार, आप एक चीज देखिए, विश्वास की बात, 5वीं बार मेरे को एडहॉक कमेटी के कन्वीनर के रूप में रिपीट किया है। मेरे में कोई जी गुण देखा होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्षमता देखी होगी, तभी तो मेरे को 5वीं बार रिपीट किया है। जी हाँ। सर, आईपीएल में फिक्सिंग के भी आरोप जो है वो आपने लगाए थे, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक बार मैंने कह दिया जो कहना था, बार बार क्या बात का कहना, एक बात का। नहीं, पर ये बातें अब निकल कर सामने आ रही है, ये कह रहे हैं कि आईपीएल में फिक्सिंग जैसे आरोप लगाकर आप खिलाड़ियों का मनोबल गिराते हैं। मैं राजस्थान के खिलाड़ी का मनोबल गिरा क्या कोई? और कौन से खिलाड़ी का मनोबल गिर गया? खिलाड़ी बुलाए जी बताए तो सही कि जी मेरा मनोबल गिर गया। जी कौन से खिलाड़ी का? राजस्थान के खिलाड़ियों का मनोबल जयदीप बिहानी के एडहॉक कमेटी के कन्वीनर बनने के नाते, या इतने वर्षों में एडहॉक कमेटी का मुखिया बनने के नाते जो मैंने बढ़ाया है, जी ये तो खिलाड़ी बताएंगे ना भी उनका मनोबल किसने बढ़ाया है, किसने गिराया है। आरसी आईपीएल में तो सारे प्रोफेशनल लोग खेल रहे हैं, पैसे लेके खेलने वाले हैं, उनका जी मनोबल का क्या गिरना और क्या उठना? जी हाँ, चलिए, सर, कमेटी सदस्यों ने एक आखिरी सवाल है, कमेटी सदस्यों ने कार्रवाई की मांग की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कार्रवाई तो मैं करूंगा, वो क्या कार्रवाई करेंगे? जी जो संदेहप्रस्त स्थितियों में जिन्होंने अपने पद ग्रहण कर रखे उनके खिलाफ तो कार्रवाई मैं करूंगा, या डीआर करेगा। वो क्या मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार गौतम डक जी को है और माननीय जी मुख्यमंत्री जी को है। इनकी इन इन ये क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो मैं करूंगा इनके खिलाफ। ये किस जी आदमी ने स्टेटमेंट दिया, मेरे को जरा नाम तो बताओ, जिस आदमी ने ये कहा है। एक बात बताओ, उस मीटिंग में जी धनंजय के अलावा कोई भी बोला? विमल जी बोले कुछ? हरीश जी बोले कुछ? किसी ने कुछ नहीं बोला। ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत जो जी लोग, जिन्होंने ये देखा कि भाई जयदीप बिहानी ने आरसीए को बड़े पारदर्शी तरीके से चलाया है, लेकिन जी हमने उस वक्त इसका समर्थन इस बात के लिए किया था कि ये हमारी कठपुतली बन के चलेगा। जयदीप बिहानी कठपुतली बनने वाला नहीं है। मेरे पे हुकूमत सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार चलने वाला हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है पारदर्शी तरीके से सारी आरसीए चलनी चाहिए। जी एफआईआर करवाई मैंने, तब तब ये कहाँ चले गए थे?
जब पिछली कमेटी में मैंने एफआईआर करवाई ऑडिट करके, वो घपला किसने पकड़ा? मैंने तो पकड़ा था ना। उस वक्त कहां चले गए थे ये सारे के सारे? स्पोर्ट्स काउंसिल में भी तो बैलेंस शीट जमा होती है। बिल्कुल। हाँ, तो आपका ये कहना है कि ये सब षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है, क्योंकि ये आपको अब चलाना आपको भी लग चाहते थे रहा होगा। कठपुतली के तौर पर, लेकिन वो आप चलने नहीं, इस वजह से ये सब षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं षड्यंत्र करता नहीं, मैं काम को अंजाम देता हूं सीधा। मेरी जी एक आदत है, मेरे में राजनेताओं वाले गुण नहीं है। मैंने समाज के बीच में काम करके मैं राजनेता बना हूं, न कि ना राजनेता। मैंने अपना सामाजिक दायित्व का दायरा जी बढ़ाने के लिए राजनीति क्षेत्र को चुना है, नहीं तो राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है। और लोगों ने जी अपनी सेवा करने के लिए मेरे को चुना है। मैंने गंगानगर से एमएलए बना तो गंगानगर की जनता की सेवा कर रहा हूं। राजस्थान क्रिकेट जी एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बना तो मैंने क्रिकेट की सेवा की है। मेरे एक बात बताओ, क्रिकेट से जुड़े हुए जिलों से, जी क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ियों से, उनसे आप पूछिए ना कि भाई जयदीप बिहानी सही है या बुरा है। आप एक रायशुमारी करवाइए ना। जी आप मेरे अलावा 33 के 33 जिलों को फोन कीजिए। ये जो 5 लोग 6 लोग बैठे हैं, उनमें से भी 2-3 को छोड़ दो जिनके ऊपर खुद पे तलवार लटक रही है। उसके अलावा किसी ने कुछ बोला? हरीश जी कुछ बोले? विमल जी कुछ बोले? छठा तो मैं खुद हूं ही। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलते चलते धनंजय सिंह खीवसर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट आपकी तरफ से स्टेटमेंट सर। धनंजय सिंह खीमसर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी धनंजय जी अभी मैच्योर नहीं हुए, लोगों की बातों में आ जाते हैं। जी शरीफ आदमी है, स्वभाव से सरल हैं, सीधे हैं। ये तो धनंजय सिंह का कंधा देख करके बंदूक चलाई जा रही है। जी इससे चलिए, ज्यादा मैं बहुत क्या बहुत कहूं? जी बिल्कुल। जी, चलिए, जी, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी जी, जिन्होंने बताया कि ये उनके खिलाफ, ये जो आरसीए में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है, ये उनके खिलाफ एक सोची समझी चाल है। आगे क्या कुछ होगा इस मामले को लेकर, तमाम अपडेट्स को लेकर आप लोगों तक हाजिर रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे और बिहानी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।